अयोध्या भगवान राम की नगरी है और सरकार यहाँ से देश भर में राम राज्य कायम करने का संदेश देती है। सरकार के सामने अयोध्या को एक टूरिज्म हब बनाने का एक बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी है जो समय में पूरा होना है और विकास करते हुए उसके साथ साथ अयोध्या वासियों का भी भरोसा जीतना है। अयोध्या के 3 मुख्य सड़कों को चौड़ा करने का काम चल रहा है। सबसे लंबी सड़क है शहादतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर लंबा रामपथ। व्यापारियों के मुताबिक इसे 24 मीटर चौड़ा करने का काम चल रहा है। उनका दावा है कि इसमें लगभग 4000 से अधिक दुकानों और मकानों का कुछ हिस्सा या उन्हें पूरा तोड़ने की योजना है। उनका दावा है कि इस मुहिम में लगभग 700 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी सड़क जिसे चौड़ा करने का काम चल रहा है उसका नाम है भक्ति पथ। यह श्रृंगार हाट बैरियर से राम मंदिर को जाने वाली 800 मीटर लंबी सड़क है। व्यापारी नेताओं का दावा है कि इससे 14 मीटर चौड़ा किया जा रहा है और दुकान और मकानों का कुछ हिस्सा और कुछ को तो पूरा तोड़ने की वजह से लगभग 700 परिवार प्रभावित हैं। तीसरी सड़क है जन्मभूमि पथ जो सुग्रीव किला से राम मंदिर की ओर जाती है और लगभग 800 मीटर लंबी है। व्यापारी नेताओं का कहना है कि इसकी प्रस्तावित चौड़ाई 21 मीटर है। लगभग 15 से 20 दुकान और मकान प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जन्मभूमि पथ पर सभी प्रभावित लोगों को पूर्णतः मदद मिल चुकी है। अयोध्या शहर में सड़कों को चौड़ा करने के लिए जमीन अधिग्रहण करना काफी मुश्किल भरा है और चुनौतियों भरा है। यहाँ पर कई जगहों पर जमीन का मालिक कोई और है, कब्जेदार कोई और है, मकान और दुकान किसी और ने पैसे लगवाकर बनवाई है और अब किराएदार कोई और है। इस कड़ी से जुड़े कई लोग अपने आप को अच्छे मुआवजे और नई दुकान का हकदार समझते हैं। इसके अलावा सरकार की जमीन भी है, नजूल की जमीन भी है, जिस पर सरकार का कहना है कि उसने दुकानों को अतिक्रमण करने के कारण हटाया है और वहां दुकान चलने वालों का उस पर और उसकी जमीन पर कोई मिल्कियत का सबूत नहीं है। दुकानदार हैं हमारे 3 तरह के हैं। एक जिनके दुकान टूट रहे हैं लेकिन उनके दुकान बच रहे हैं तो उनको वहीं पे व्यवस्थापित किया जा रहा है और उन्हें हम RNR भी दे रहे हैं, भवन जो तोड़ने का मूल्यांकन भी दे रहे हैं और साथ साथ ज़मीन का भी हम लोग वैल्यूएशन दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी अमाउंट है हम लोग दे रहे हैं। कि कई लोगों को गलतफहमी होती है कि चौड़ीकरण किया जा रहा है। तो रोड्स जो हमारे बन रहे हैं स्मार्ट रोड बन रहे हैं, उसमें जगह जगह बस स्टॉप है, पब्लिक यूटिलिटी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर हमारा चौड़ीकरण ज़्यादा होगा। सहमति पत्र दिया था? नहीं, हमने नहीं दिया था और ना पूछा कर मतलब आके बिल्डोजर लगा दिए, टूट गया। तो दुकान के एवज में दुकान मिली? नहीं मिली, ना कोई कागज मिला हमको। सभी से स्वीकृतियाँ प्राप्त की जा रही है। कुछ लोग हैं कि जो कि इसको अलग रंग देना चाह रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग हर एक बात पे आप समझ सकते हैं कि 10 टीमें हम लोगों ने बनाई है और हर एक बात को सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहते थे किसी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, गुंडा माफिया पर चलेगा। क्या हम लोग गुंडा माफिया हैं? विकास नहीं, विनाश हो रहा है। कौन कह रहा है विकास हो रहा है? किसी को सोए हुए में घर गिरा दो तो विकास है कि विनाश है? इसमें कई ज़मीनें हैं, गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं और उस पर रोड्स पे इंक्रोचमेंट किया गया है और जो भी इस कैटेगरी के हैं इंक्रोचमेंट कैटेगरी के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कहा था जो इंक्रोचमेंट है उसको भी हम लोगों ने सहयोग करने का था, लेकिन उन लोगों ने कई लोगों ने सहयोग नहीं किया। और इंक्रोचमेंट आप जानते हैं कि इंक्रोचमेंट विधिक नहीं होता है और उसके तहत ये कार्रवाई की गई। जो इंक्रोचमेंट है उसी में कार्रवाई की गई है और उनका मालियत अधिकार नहीं है, ओनरशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है। पारी हमेशा भाजपा को वोट दिए हैं, भाजपा के लिए लड़ाई लड़े हैं। आज वो बेचारे बेघर हो रहे हैं। व्यापारी के पास एक ही रास्ता है, या तो सरजू जी में बच्चों को ले जाकर के पुल पर से कूद जाएं, सही जो है। और क्या करेगा व्यापारी? मैं बचपन से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, हमारी सरकार है। मैं अपनी सरकार से ही मुझे लगता है मुख्यमंत्री तक मेरी बात पहुंच ही नहीं पा रही है। जितने बाहर से कार सेवक आते थे सबको भोजन कराना, पानी पिलाना, बैठाना, यहाँ तक कि सोने की भी व्यवस्था हम लोग करते थे। आज के डेट में वो उम्मीद छिड़ती दिखाई दे रही है।